हेलो दोस्तों, तो वन पीस के एपिसोड नंबर 817 और 818 में आपका स्वागत है। जहाँ पर आज हमें मालूम चलेगा कि लूफी को पुडिंग ने ऐसा तो क्या कहा था कि वह इतना ज़्यादा गुस्सा था। पुडिंग थी वह आखिरकार सांजी से शादी क्यों नहीं करना चाहती थी और फाइनली हमें मालूम चलेगा कि लूफी की जान कौन बचाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस एपिसोड को बिना किसी देरी के, जिसकी स्टार्टिंग में ही हमें दिखाया जाता है कि इस तरफ लूफी था, वह सांजी की बहुत ही ज़्यादा टेंशन ले रहा था और उसने तो अपने हाथों को घुमाकर तोड़ना स्टार्ट भी कर दिया था। वह तुरंत ही वापस एकदम ज़ोर से घूमता है और अपने हाथ होते हैं उन्हें बहुत ही मैक्सिमम रिच में स्ट्रेच करता है और उसके हाथ होते हैं वह धीमे-धीमे टूटने लगे थे और इस तरफ नामी थी, वह लूफी को देखकर डरने लगी थी कि आखिरकार इसने सचमुच में उसके हाथ तोड़ दिए तो हमारा होगा क्या? पर लूफी को मालूम था कि अगर उसने कुछ भी नहीं किया तो वहाँ पर यह ऐसे ही मर जाएगा और उसे कोई बचाने भी नहीं आएगा। और फाइनली सीन बदलता है और हमें दिखाया जाता है सांजी, जहाँ पर उसने बहुत सारा खाना बना लिया था और वह सोच रहा था कि आखिरकार पुडिंग ने यह खाना नहीं खाया तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं भी उसके साथ ही होऊँगा और उसकी मदद भी करूँगा और उसका खाना भी खा लूँगा। और इतना ही सोच के वह वापस बावरा बन जाता है, लेकिन तुरंत ही वह खाना लेकर सीधा रूम के बाहर निकलता है और कहता है कि मैं पुडिंग से मिलने जा रहा हूँ। और जैसे ही वह पुडिंग के कमरे के बाहर आता है, वहाँ पर जो उसका डोर होता है वह उसे सांजी से सख्त मना कर देता है कि मैं तुम्हें अभी अंदर नहीं जाने दे सकती। इस तरफ सांजी होता है, वह तुरंत ही कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन तुम ये खाना उसे दे देना। लेकिन डोर होता है वह उसे तुरंत ही मना कर देता है और फाइनली सांजी होता है वह वहाँ से निकल जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार वह उसे अंदर जाने से मना क्यों कर रहा था। और वह तुरंत ही एक कॉर्नर में जाकर खड़ा रहता है और तभी उसे याद आता है कि पुडिंग के रूम के पीछे एक बालकनी है और वह वहाँ पर आसानी से जा सकता है। वह तुरंत ही बैक डोर से वहाँ पर जाता है और उसके रूम की जो लाइट थी वह चालू थी। इस तरफ सांजी था, वह तो बहुत ही ज़्यादा खुश था कि आखिरकार वह पुडिंग को मिलने जा रहा है और उनकी शादी के पहले यह उनकी पहली मुलाकात ऐसी होगी जहाँ पर वह उसको देखकर शर्मा जाएगी। पर वह तुरंत ही देखता है अंदर और उसे मालूम चलता है कि पुडिंग के साथ और कोई नहीं बल्कि उसकी एक बहन और वो थी रेइजू। और वह वहाँ पर ऐसे खड़ी थी जैसे वह कुछ कर ही नहीं पा रही थी और इस तरफ अपनी पुडिंग थी, वह उसका मजाक उड़ा रही थी और उसकी तीसरी आंख देखकर सांजी होता है वह तो बहुत ही ज़्यादा डर जाता है और वो समझ नहीं पा रहा था कि आखिरकार यहाँ पर क्या चल रहा था। लेकिन इस तरफ पुडिंग होती है, वह तुरंत ही बोलती है कि तुम्हें क्या लगा कि मैं उस बेवकूफ़ से शादी करूँगी? और इतना ही सुनकर सांजी होता है वह अपने होश और आवाज़ दोनों घुमा देता है और बहुत ही ज़्यादा शॉक में आ जाता है, क्योंकि पुडिंग है वह उसकी इंसल्ट कर रही थी और कह रही थी कि सांजी जैसे बंदे तो मेरी ज़िंदगी में बहुत आए हैं, पर मुझे मालूम है कि उनके साथ मुझे क्या करना है और कैसे उनके साथ बिहेव करना है। और फाइनली हमें वही सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार पुडिंग ने लूफी और नामी से क्या कहा था, क्योंकि वह जैसे ही अंदर आई थी हमें इतना तो ज़रूर दिखाया गया था कि पुडिंग ने उन्हें सॉरी कहा था और कहा कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरी गलती है और मुझे माफ़ कर दो। पर उसके बाद वह तुरंत ही उनके नज़दीक आई थी और लूफ़ी था वह यह सुनकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था, क्योंकि जैसे ही वह उनके कान के पास गई वह तुरंत ही कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही अच्छे हो, पर तुम्हें मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो कुछ भी था वह मेरा प्लान था और मैं सांजी के साथ शादी नहीं करने वाली हूँ, बल्कि वेडिंग के दिन मैं उसे मार डालूँगी। और इतना ही सुनकर अपना लूफ़ी होता है वह बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था कि आखिरकार जिस लड़के ने उनके साथ ढोंग किया कि वह उनकी मदद कर रही है, उसी लड़के ने उनके साथ धोखा दिया था। और फाइनली पुडिंग होती है वह तुरंत ही अपनी रेजू से भी कहती है कि मेरी मॉम का एक ही प्लान है कि तुम्हारी जो जेरमा डबल सिक्स की आर्मी है उनका फ़ायदा उठाना और तुम्हारे पास जो साइंटिफिक टूल है उनको मेरे हाथ में ले लेना और इससे हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएँगे और तुम्हें मालूम भी नहीं है कि तुम कहाँ पर बैठे हो और तुम्हारी जान को कितना ज़्यादा खतरा है। पर इस तरफ रेजू होती है वह उसके सामने कुछ भी नहीं बोलती और वह ऑलरेडी इंजर्ड थी। पर तुरंत ही पुडिंग कहती है कि अगर तुम्हें मालूम हो कि यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है वह सब मेरी वजह से ही हो रहा है और एक तरफ तुम्हारा जो बेवकूफ़ भाई है वह तो समझता है कि मैं उससे सच में प्यार करती हूँ, क्योंकि जब मैं उसे पहली बार मिली तब वह मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा बावरा हो गया था, पर उसे पता नहीं है कि यह उसकी मौत का खेल था और फाइनली उसका जो मौत का दिन है वह कल है। और इस तरफ वह तुरंत ही उसके नाटक करने लगती है और सांजी था वह तो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस था। पर पुडिंग होती है वह तुरंत ही कहती है कि
तुम्हारा भाई है, उसे लगता है कि वह बहुत ही ज़्यादा क्यूट और हैंडसम है, पर उसे मालूम नहीं है कि वह मेरे प्लान के हिसाब से ही काम कर रहा है। और जब उसने मुझसे कहा कि आखिरकार तुम मुझसे शादी कर लो, तो मुझे लगा नहीं था कि वह कुछ ऐसा कहेगा। और कल जब वो मेरी वेडिंग में मेरी तीसरी आँख देखेगा, तो मुझे भी शायद लगता है कि वह मुझे देखकर बहुत ही ज़्यादा डर जाएगा, या तो सोचेगा कि आखिरकार इस लड़के की डील क्या है। पर तुरंत ही वह उसका और भी ज़्यादा मज़ाक उड़ाती है और कहती है कि जब मैंने उसके सामने रोने का नाटक किया, तो वह और भी ज़्यादा इमोशनल हो गया और उसे लगा कि वह मुझे सपोर्ट दे रहा है। पर आखिरकार यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा था, वह सब मेरे हिसाब से ही हो रहा था। और तुम्हारा भाई है, वह कल हमारे हाथों मरेगा, और तुम्हारी पूरी की पूरी जर्मा डबल सिक्स की जो फैमिली है, वह भी हमारे हाथों ही मरेगी। और इस पूरे पायरेट वर्ल्ड को मालूम चल जाएगा कि आखिरकार बिग मॉम की जो फैमिली है, वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इतना ही सुनकर इस तरफ अपना सांजी था, वह रोने लगा था और तुरंत ही वहाँ पर अपना खाना और गुलदस्ता फेंक के निकल चुका था। लेकिन पुडिंग होती है, वह तो उसकी फैमिली की इंसल्ट करती ही जाती है और कहती है कि आखिरकार तुमने अब मेरी बहुत बातें सुन ली और अब मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। पर वह तुरंत ही सोचती है कि वह उसे मार तो नहीं सकती, लेकिन उसे उसका कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना ही होगा। और वह तुरंत ही अपनी तीसरी आँख खोलती है और कहती है कि देखो, तुम्हें थोड़ा-सा भी दर्द नहीं होगा, पर तुम्हें थोड़ा-सा सँभल कर रहना होगा। वो तुरंत ही अपना हाथ रेजू के दिमाग में डालती है और कहती है कि थोड़ी ही देर में तुम सब कुछ भूल जाओगी कि यहाँ पर क्या चल रहा था और मैंने तुमसे क्या कहा था। इस तरफ रेजू थी, वह तो ठीक से कुछ देख भी नहीं पा रही थी और उसे लगा कि उसकी जो मेमोरीज़ है, वह धीमे-धीमे इरेज़ हो रही है। और यही था अपनी पुडिंग का पावर, मतलब कि पुडिंग है, उसके पास भी एक डेविल फ्रूट पावर था और उसके फ्रूट का नाम था मेमोरी मेमोरी। और वो तुरंत ही रेजू के दिमाग में से जितनी भी यहाँ पर अभी की रिसेंट मेमोरी थी, वह सब निकालती है। और तभी हमें सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार रेजू पर गोली कैसे चलाई गई थी। क्योंकि रेजू जब पुडिंग के कमरे के पास आ रही थी, पुडिंग ने तुरंत ही उस पर गोली मार दी और वह तुरंत ही सांजी को यह सब बताने जा रही थी। पर तुरंत ही पुडिंग होती है, वह उसके रास्ते में आ जाती है और कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने मेरे पर जासूसी की। और वह तुरंत ही देखती है कि यहाँ पर रेजू की जो मेमोरी थी, वह एकदम क्लियर थी और वह तुरंत ही उसे रिप्लेस करती है कि बिग मॉम का एक सोल्जर था, उसने गलती से उस पर फायरिंग कर दिया। और इसी के साथ पुडिंग है, उसने अपना प्लान रिवील कर दिया था। और तभी हमें मालूम चलता है कि इस तरफ अपना ब्रुक था, वह बिग मॉम के सामने खड़ा था और बिग मॉम होती है, वह तुरंत ही कहती है कि आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुम मेरे ही ट्रेजर रूम में आकर मेरा ही ट्रेजर चुरा लोगे। पर ब्रुक होता है, वह तुरंत ही कहता है कि मैं आज तक किसी से नहीं डरा और अगर मैं तुम्हारे सामने डरूंगा तो यह मेरे कैप्टन के लिए बहुत ही बुरी बात होगी। और वह इतना ही कहकर तुरंत ही बहुत ही तेजी से भागने लगता है। और इस तरफ बिग मॉम होती है, वह तो कुछ भी नहीं कर पाती। पर रियलिटी में दोस्तों, बिग मॉम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और ब्रुक था, वह उसके सामने बहुत ही ज़्यादा वीक था। बिग मॉम तुरंत ही उस पर लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज़ करती है और ब्रुक होता है, वह जैसे तैसे संभल कर खड़ा होता है। पर तुरंत ही वहाँ पर पैरामेथियस होता है, वह उस पर फायर पावर का यूज़ करता है और फाइनली ब्रुक था, वह धीमे-धीमे वहाँ पर जितने भी अटैक थे, उन सबको डॉज करने की ट्राई कर रहा था। पर बिग मॉम थी, वह उसके लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। पर जैसे-तैसे करके वह वापस ऊपर जाता है और उस पर अटैक करने की ट्राई करता है। पर बिग मॉम होती है, वह उसे वापस डिफेंस में डाल देती है और वह तुरंत ही कहती है कि तुम सचमुच में बहुत ही अच्छे क्रिएचर हो और तुम मेरे कलेक्शन में और भी ज़्यादा बढ़िया लगोगे। और तुरंत ही वहाँ पर पैरामेथियस के साथ नेपोलियन होता है, वह भी उसका मजाक उड़ाने लगता है। और इस तरफ ब्रुक होता है, वह तुरंत ही अपना गिटार निकालता है और गाना गाने लगता है। और तुरंत ही उसके पीछे जो सोल किंग होता है, वह निकल जाता है और कहता है कि आखिरकार मुझे मालूम है कि तुम्हारे पास तीनों के तीनों जो एलिमेंट है, वह अपनी सोल से ही काम कर रहे हैं और उनको मैं अपने कंट्रोल में लेकर रहूँगा। और जैसे-तैसे करके वहाँ पर जितना भी पावर होता है, वह सब रिलीज़ होता है। पर इस तरफ बिग मम की सोल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थी और उन तीनों को कोई असर भी नहीं हुआ। और ब्रुक को मालूम चल गया था कि उसकी सोल की जो पावर है, वह सचमुच में बहुत ही ज़्यादा कम है और वह उन्हें ऐसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और वह और कुछ सोचे उसके पहले जो ज़ीउस होता है, वह तुरंत ही लाइटनिंग स्ट्राइक का यूज़ करता है और इस तरफ ब्रुक होता है, वह और भी ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इनके जो बॉम्बार्डिंग अटैक थे, वह रुकते नहीं हैं क्योंकि ज़ेउस के पास तुरंत ही पैरामेथियस आगे आता है
और अपने ब्रुक को और भी ज़्यादा इंजर्ड कर देता है। इस तरफ वह दोनों सोच रहे थे कि यह मरना नहीं चाहिए, नहीं तो बिग मम है वह हम पर गुस्सा हो जाएगी, क्योंकि आखिरकार जो अपना ब्रुक है वह उसका कलेक्शन बनने वाला है। पर इस तरफ ब्रुक होता है वह इतनी आसानी से हार नहीं मानता, और जैसे ही बिग मम उसे पकड़ने जाती है वह वहाँ से निकल चुका था, और बिग मम थी वह बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ थी। इस तरफ ज़ेयुस और पैरामेथियुस यह दोनों अंदर ही अंदर लड़ने लगते हैं और कहते हैं कि मैं उसे मारूँगा और मैं उसे मारूँगा, और तभी ब्रुक उन दोनों के बीच में से निकल कर सीधा आगे बढ़ता है बिग मम पर वार करने के लिए। और इस तरफ बिग मम होती है वह कुछ भी नहीं कर पाती, लेकिन ब्रुक था उसने बिग मम को अंडर एस्टिमेट किया था, क्योंकि वहाँ पर नेपोलियन होता है वह तुरंत ही आगे बढ़ता है और अपने स्वॉर्ड से उसे मार डालता है, और फाइनली उसका अटैक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। लेकिन इस तरफ ब्रुक था वह जैसे-तैसे टिका रहता है, और फाइनली बिग मम कहती है कि तुम सचमुच में बहुत ही अच्छे और बहुत ही फ़नी क्रिएचर हो, और मुझे तुम्हें अपने कलेक्शन में ऐड करना ही होगा। और तभी ब्रुक होता है वह कहता है कि मुझे यहाँ से पोनिग्लिफ की कॉपी लेकर ही जाना होगा, क्योंकि मैंने मेरे कैप्टन से वादा किया है और ये मेरा मिशन मुझे पूरा करना ही होगा। और इतना ही सुनकर बिग मम होती है वह और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। पर इसी के साथ हमें सीन बदलता है और दिखाया जाता है मिरर वर्ल्ड, जहाँ पर चॉपर और कैरेट यह दोनों सांजी को ढूंढ रहे थे। पर वह तुरंत ही ब्रोली को और भी ज़्यादा हंसाने लगते हैं और कहते हैं कि आखिरकार तुम्हें हमें बताना ही होगा कि वह दोनों कहाँ पर है, और हमें जल्द से जल्द लूफी और सांजी को ढूंढना होगा। ब्रोली तुरंत ही अपना सीक्रेट रिवील कर देती है और कहती है कि तुम्हें मिरर्स को ही पूछना होगा कि आखिरकार तुम जिसे ढूंढ रहे हो वह लोग हैं कहाँ पर। और जैसे ही चॉपर और कैरेट पूछते हैं कि सांजी कहाँ पर है, इस तरफ जितने भी मिरर्स होते हैं वह सब आंसर देने लगते हैं कि सांजी की फैमिली मेरे पास है, और सांजी था बस वह मेरे सामने से गया। और फाइनली हमें सीन दिखाया जाता है लूफी का, क्योंकि इस तरफ जो मॉन्स्टर क्रीम था वह उनके सामने ही बैठा था और वो कंफ्यूज था। दूसरी तरफ नामी थी वह रो रही थी, और अपना लूफी था वह तो अपने हाथों को तोड़ने के लिए एकदम बेतावला था, क्योंकि वह कहता है कि आखिरकार अगर मैं यहाँ पर मर जाऊंगा और हमें कोई बचाने नहीं आएगा तो इससे तो अच्छा यही होगा कि मैं अपने हाथों को तोड़कर यहाँ से निकल जाऊं। पर तुरंत ही वहाँ पर क्रीम मॉन्स्टर होता है वह कहता है कि कोई बात नहीं, मैं तुम पर टॉर्चर करूंगा और तुम रुक जाओगे। पर तुरंत ही धीमे धीमे जो दरवाजा होता है वह खुलता है, और दोस्तों दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि जिम्बे है वह ऑफिशियली यहाँ पर आ चुका है और उसका जो एक्शन है वह बस स्टार्ट होने वाला है। इस तरफ क्रीम मॉन्स्टर होता है वह कुछ भी नहीं समझ पाता, क्योंकि जिम्बे होता है वह तुरंत ही अपने वाटर फिस्ट का यूज करता है और उसे एक ही पंच में हरा देता है। लूफी और नामी यह दोनों तो बहुत ही ज्यादा सरप्राइज थे कि आखिरकार जिम्बे यहाँ पर आया कैसे और वो यहाँ पर कर क्या रहा है। पर तुरंत ही जिम्बे होता है वह कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है और हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि जहाँ पर जो बैटल है वह बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है और हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। और इसी के साथ यहाँ पर एपिसोड होता है वह एंड होता है।